श्रीमद् भगवद गीता ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक ऐसा गाइड है जो जिंदगी की हर मुश्किल, हर उलझन में हमें रास्ता दिखाता है। तो आज चलिए इस गहरे ज्ञान के समंदर में उतरते हैं और उन मोतियों को निकालते हैं जो हजारों सालों से इंसानियत की राह रोशन कर रहे हैं। जरा उस पल को महसूस कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान, सामने अपने ही लोग, अपने गुरु, अपने भाई लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। और इस मंजर को देखकर महान योद्धा अर्जुन का हौसला टूट जाता है। उनको शरीर कांपने लगता है और वो अपने सारथी भगवान कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे रास्ता दिखाओ। देखिए, अर्जुन का ये जो कन्फ्यूजन है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये तो हम सबकी जिंदगी का आईना है। करियर में क्या करें, रिश्तों को कैसे संभालें, सही और गलत के बीच कैसे चुनें। हम सब रोज अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे होते हैं, अक्सर अकेले और उलझे हुए। तो किसी भी हल तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम समस्या की जड़ को समझें, यानी अर्जुन का वो दुख जो असल में हर इंसान का दुख है। अर्जुन की हालत को देखिए, वो कैसे अपने गुरु द्रोण पर बाण चलाएं, कैसे अपने दादा भीष्म का सामना करें। इस मोह और दुख की वजह से उनका पूरा शरीर कांप रहा है और वो इस लड़ाई के मकसद पर ही सवाल उठा रहे हैं कि ये सब किसके लिए। और बस यहीं से शुरू होता है श्री कृष्ण का वो दिव्य ज्ञान। वो अर्जुन का ध्यान इस दुनिया के दुख दर्द से हटाकर एक ऐसे सच की तरफ ले जाते हैं जो कभी नहीं बदलता, आत्मा का सच। चलिए देखते हैं ये कैसे पूरी सोच को बदल देता है। कृष्ण समझाते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम वो आत्मा हैं जो इस शरीर के अंदर है। ये शरीर तो आज है, कल नहीं होगा। ये पैदा होता है और मर जाता है, लेकिन आत्मा वो अमर है। उससे ना कोई हथियार काट सकता है, ना आग जला सकती है। वो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। और इस बात को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि मौत कोई अंत नहीं है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। ये तो बस एक बदलाव है। और जब ये ज्ञान समझ आ जाता है तो हम दुख और चिंता से आज़ाद हो जाते हैं। जब पता हो कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो किसी के जाने का दुख हमें तोड़ नहीं पाता और ना ही हम आने वाले कल के डर में जीते हैं। हम बस आज में, इस पल में जीना सीख जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम कुछ करें ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर आता है गीता का सबसे प्रैक्टिकल सिद्धांत, कर्म का रहस्य। इसे कहते हैं निष्काम कर्म। मतलब अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो। फल क्या मिलेगा इसकी चिंता छोड़ दो। एक स्टूडेंट का काम है मेहनत से पढ़ना, सिर्फ रैंक के बारे में सोचना नहीं। डॉक्टर का धर्म है मरीज की जान बचाना, ना कि ये सोचना कि इससे कितनी शोहरत मिलेगी। अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। ये बात कितनी गहरी है। हमारी महानता इस बात से तय नहीं होती कि हम कौन हैं या कहाँ से आए हैं। हमारी पहचान हमारे कर्मों से बनती है। हमारे काम ही हमें बड़ा या छोटा बनाते हैं। चलिए अब बाहर की लड़ाई से अंदर की लड़ाई पर आते हैं, यानी हमारे अपने मन पर। कृष्ण के हिसाब से असली जंग तो यहीं लड़ी जाती है और सबसे बड़ी जीत भी यहीं मिलती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई, हमारा अपना ही मन हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? ये तो हर पल हमारे साथ रहता है। तो चलिए देखते हैं कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब मन काबू से बाहर हो जाता है तो इसके अंदर मोह, गुस्सा, शक, कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और मैंपन यानी ईगो जैसे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और यही सारी तकलीफों की असली जड़ है। तो इसका हल क्या है? कृष्ण कहते हैं मन को साधना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। लगातार प्रैक्टिस यानी अभ्यास से इसे काबू में किया जा सकता है। और जब ये मन काबू में आ जाता है तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। अच्छा, मन को साध लिया, अब आगे क्या? अगला कदम है मन की शांति पाना। और इसके लिए दो सबसे जरूरी चीजें हैं, संतोष और समर्पण। हम सब हमेशा और की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन गीता सिखाती है कि असली दौलत बाहर नहीं, अंदर है। वो है संतोष। जिस इंसान के पास जो है, अगर वो उसमें खुश है तो उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। ये लाइन हमें सब कुछ स्वीकार करना सिखाती है। जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता, जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो बस इस भरोसे के साथ जियो कि जो हो रहा है वो किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। ये भरोसा हमें एक गहरी शांति देता है।
तो अब आखिर में आइए गीता के कुछ सबसे दमदार और यादगार संदेशों को देखते हैं जो हमें पूरी जिंदगी का निचोड़ समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया का हर एक कण, हर एक चीज मैं ही हूँ। आसमान में चमकने वाला वो सूरज जो सबको रोशनी और जिंदगी देता है, वो मैं हूँ। पहाड़ों में वो मजबूती से खड़ा हिमालय जो महानता का प्रतीक है, वो भी मैं ही हूँ। और पानी में वो गहरा समंदर जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, वो भी मैं ही हूँ। इसका मतलब है कि वो परमात्मा हर जगह है, हर चीज में है। और ये एक ऐसा सच है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। चेंज, यही दुनिया का नियम है। जो आज हमारा है, कल किसी और का था और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस बदलाव को अपनाना ही समझदारी है। तो अंत में ये सवाल हम सबके लिए है। अगर हमारे हाथ में सिर्फ हमारा काम है, उसका नतीजा नहीं, तो फिर हमारा वो एक काम, वो एक ड्यूटी क्या होनी चाहिए जिसे हम आज, अभी, इसी पल पूरी ईमानदारी से करें? इस सवाल का जवाब ही शायद गीता का असली